भाई तू तो बच्चा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, मैं छोड़ के जा रही। आपके शुक्राणु कम है, नील है तो उन्होंने दवाई के लिए बताया है। पर अगर बिल्कुल नील है तो आप ये उपाय भी कर सकते हो, एक बार करके देखने में क्या बुराई है। अब थायराइड की वजह से भी बच्चा मिसकैरेज होता है दोस्तों। इन भाई ने 2.5-3 महीने दवाई ली और फिर इनको बेबी हुआ है। चलो इनकी वीडियो देखते हैं। हो सकता है बच्चा थोड़ा डेवलप होने में कमी आ रही हो सकता है किडनी खराब हो वाले, और इससे पता चल जाता है कि बच्चा है या नहीं है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। भैरव बाबा और लाल की सरकार हमेशा हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सभी की गोद में एक प्यारा सा स्वस्थ बच्चा हो, ऐसी मनोकामना करते हैं। ये आपको और भी मन से मजबूत करेगा। मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाने वाली हूँ। एक नहीं, 2 वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको। अब वो देखिएगा, आपको कितना मन आपका बूस्ट करती है। आपके मन में ये सवाल आते हैं कि मतलब मुझे इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, और 26 साल बाद इनको बच्चा लगा है, इनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। सुनो जरा ध्यान से। 26 साल में पहले कभी नहीं आया। नहीं आया, अभी आया है। बुढ़ापा आ गया अब तो। तो दोस्तों कभी भी मन से आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर मन में आप पॉजिटिव चीजें सोचते हो, पॉजिटिव आपके साथ होने लगता है। एक भरोसे के साथ आप वहाँ जाते हो और आपका पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा नहीं है, उनके आहार की भी बात है। और एक वीडियो और है, जो भी मेरे भाई बंधु हैं, क्या आप सभी के हस्बैंड हैं, उन सबको दिक्कतें हैं, उनके नील स्तंभ हैं, या मतलब इस तरीके की कोई भी दिक्कत है, ये एक किट आती है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बाई चांस आप डॉक्टर के नहीं जाना चाहते, जैसे मेरे हस्बैंड ने चेक किया था, आप भी ऐसे चेक कर सकते हैं। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ भाई, कुछ भी चीज़ है ना, इम्पॉसिबल नहीं है। ये जो दुनिया है ना, इसमें सब कुछ पॉसिबल है। सब पॉसिबल है, बस आपका मन, विश्वास आपको ही आगे बढ़ाता है या आपको पीछे हटाता है। इसलिए भरोसा रखें और आगे बढ़ते चले जाएं। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि महिला में कमी हो जाती है, कभी कभी पुरुषों में कमी हो जाती है। ये शारीरिक बदलाव है, ठीक है भाई। आजकल का जो हमारा खाना पीना है, उसके कारण सब कुछ चीज़ें सही नहीं है। तो हमें खुद से बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक होना चाहिए सब कुछ। तो आप गमले लगाओ, पेड़ लगाओ, गमलों में इस तरीके की फल सब्जियां लगाओ, तो वो आपको बेनिफिट करेगी। घर का ही सब कुछ करने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा करोगे तो भी पॉसिबल। अब जैसे कि मैं अब जो जौ होते हैं ना, जौ का मैंने एक कसोरा सा रखा हुआ है, उसमें जौ उगेंगे तो मैं उसका फिर जूस पीना शुरू करूंगी। जौ का जो रस होता है वो पीना चालू करूंगी, तो वो शरीर में इफेक्ट करेगा। अब रोटी है, जैसे मैं अभी जितना भी खाती हूँ, रोटी भी मैं बिल्कुल ना के बराबर कर दूंगी, या फिर मिसी आटे की रोटी खाया करूंगी। ये काफी फायदेमंद है। तो आपसे भी मैं यही कहती हूँ, अपने खाने पीने का ना लेवल अगर हम सुधार लें, तो उससे बहुत चीजें पॉसिबल है। भाई डॉक्टर की छोटी सी दवाई खाने से हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है, हमारा बुखार तुरंत उतर जाता है। अगर वायरल होगा 5-6 घंटे बाद फिर चढ़ेगा, फिर हम दवाई लेंगे फिर ठीक होगा। यही तो होता है ना हमारे शरीर का प्रोसीजर। तो अगर हम कुछ भी गलत खा रहे हैं बाहर से, इंजेक्शन लगे हुए कुछ भी चीजें खा रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि सब चीजों में इंजेक्शन लगता होगा, पर कुछ चीजें हैं हमें नहीं पता होता कि हम क्या खा गए हैं, क्या चीजें हमारे शरीर में गई हैं, तो वो भी इफेक्ट करती है। अब जैसे प्लास्टिक की बात है कि प्लास्टिक की बोतल यूज करते हैं पानी पीने में, या प्लास्टिक के बहुत सारे सामान यूज करते हैं हम सब। तो ये पाया गया है कि बहुत माइनर, क्या बोलते हैं उसको, बहुत बहुत माइनर माइनर फैलोपियन ट्यूब में भी माइनर माइनर प्लास्टिक पाई गई है। अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको भी मिलेगा। तो हमें बहुत सी चीजों की नॉलेज नहीं होती, नहीं पता होता। धीरे धीरे देखने से पता चल जाता है कि जितनी जागरूकता फैलेगी उतना हमें पता चलता है। चलो, तो फिर मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि महिला में दिक्कत हो जाती है, पुरुषों में दिक्कत हो जाती है, तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए या फिर साथ नहीं छोड़ देना चाहिए कि इसमें कमी होगी चलो इसे डाइवोर्स दो। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। भाई जरूरी है आप जिससे अगले टाइम शादी करोगे उसमें दिक्कत होगी या नहीं होगी? ये जरूरी थोड़े ना है कि आप जिससे शादी करोगे उसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। ये बात मुझे अब पता चली है कि जब हम लाल धागे सरकार धाम गए थे। तो आपसे भी ये कहना चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा सा भरोसा रखें और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इससे। जिन भाइयों को या बहनों को दिक्कत है, वो ये वीडियो जरूर देखें और एक दूसरे का साथ हमेशा रखें, हमेशा, क्योंकि यही चीज होती है कि आप किसी के दुख दर्द में काम कितना आ जाते हो।
ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, और पुरुषों के लिए तो सबसे बड़ा दुख है सच में। अगर वो संतान नहीं कर पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा दुख है। महिलाओं को कितना टोन तो सुनना पड़ता है, और पुरुष का चेकअप होने पे उनको कितना टोन सुनना पड़ता होगा। अगर महिला सही है तो मैं महिलाओं से भी विनती करती हूँ कि आप ऐसे बिल्कुल भी बिहेवियर ना करें, मिसबिहेवियर जो होता है बिल्कुल ना करें, और अपने हस्बैंड का सहयोग करें। ये जो महाराज जी हैं इन्होंने बताया था कि एक गिलास दूध में आप आधा चम्मच हल्दी डालते हो। गाय, देसी गाय का दूध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, और देसी गाय का घी होना चाहिए, 1 चम्मच उसमें डालते हैं। अगर आपके शुक्राणु कम है, नील है, तो उन्होंने दवाई के लिए बताया है, पर अगर बिल्कुल नील है तो आप ये उपाय भी कर सकते हो। एक बार करके देखने में क्या बुराई है। अब इन भाई ने 2.5-3 महीने दवाई ली और फिर इनको बेबी हुआ है। चलो इनकी वीडियो देखते हैं। ना बिहार से है, बहुत दूर धरती पर, और लो शून्य स्पर्म काउंट है, नील है, आईआई भी करवाए थे, और एक ही बार आई थी धाम पर, और आपका 11 साल बाद पॉजिटिव है। जय बोले लाल की सरकार की। तो बड़ा अद्भुत रिजल्ट मिला। सोनिया, आपने पाउडर कितने दिन लिया बेटा? 20 दिन लिए थे दूध वाला, 18 दिन पानी वाला। और आपने नीलेश? सर हम तो 2.5 महीना तक दवा खाए सर। वो 2.5 महीने थोड़ा थोड़ा करके चल गया? जी बाबा, एक एक चम्मच छोटा चम्मच था, उससे 2.5 महीना लिए। 2 महीने का दवा लेकर गए थे। अच्छा, 2 महीने का लेके? हाँ, एक डब्बा लेकर आए हैं। हमने तो 1 महीने का लिखा था। तो 2 महीने का लेकर गए थे। तो इन 11 सालों में तुमने कितना इलाज कराया? बहुत जगह इलाज करा। इलाज करके तो थक गए थे, लगता था कि अब हम नील जब देखे तो लगा ना कि अब तो मेरा जीना भी बेकार है धरती पे। लेकिन हम लोग दोनों हिम्मत करते रहे, हमेशा हिम्मत के साथ जुड़े रहे कि नहीं कोई नहीं तो हम लोग है ना। और फिर वीडियो यहाँ देखे तो मन खुश हुआ कि हम कहीं एक से उम्मीद हम लोग को जग गया है। तो दोस्तों आपने ये देखा ना, सच में ही इतनी घुटन भरी जिंदगी होती होगी ना। जैसे कि हमको महसूस होता है कि मेरे 6 साल हो चुके हैं और बच्चा अब तक मतलब गोद में होना चाहिए था। 6 साल का बच्चा हो जाता तो कितना अच्छा होता। 6 साल का मेरा 4 साल का बच्चा हो जाता, अगर मतलब वो ट्यूब में ना लगता तो मतलब कहीं पुरुष में दिक्कत है, कहीं महिलाओं में दिक्कत है, तो एक दूसरे की परेशानी को समझना चाहिए। ठीक है, अगर महिला है तो महिला पुरुषों के लिए समझे। अगर पुरुष में कोई दिक्कत है, अगर महिला में कोई दिक्कत है, तो प्लीज पुरुष वर्ग को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर के लिए ताने मारने शुरू शुरू कर दो कि भाई तू तो बच्चा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, मैं छोड़ के जा रही, या तू बच्चा नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, मैं दूसरी शादी कर रहा। ऐसा मत किया करो। ये जो ना परिवार है, और एक भरोसे का परिवार है, ये समस्याएं सभी के साथ हो सकती हैं। और वहाँ लाल दागे सरकार की जब वीडियो देखते हैं, वाकई में बहुत पॉजिटिविटी महसूस होती है। बहुत सारी औरतों को पॉजिटिव आ जाता है, और बहुत सा ना किट का भी फॉल्ट है, पता है। जब मैं बता रही थी कि एक ब्लॉग देखा था मैंने, तो वो बता रही थी मैंने महंगी से महंगी किट में चेक किया था, तो उसमें भी उनका नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? हो सकता है बच्चा थोड़ा डेवलप होने में कमी आ रही हो सकता है किटी खराब हो, कोई भी रीजन हो सकता है। ऐसे नेगेटिव ना सोचें। अगर आपको सिम्टम नजर आ रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, बीटा एससीजी की जांच जरूर करा लें। उससे आपकी रेंज का पता चलेगा। एक आज होगी तो एक परसों होगी। 48 घंटे का डिस्टेंस रहता है बीटा एससीजी की जांच में। इसको करवा ले और इससे पता चल जाता है कि बच्चा है या नहीं है। फिर डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसके थ्रू पता चल जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी लग जाती है, तो उसमें भी बच्चा कहीं भी लग जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चा गर्भाशय में ना लगे कहीं और लग जाता है, तो वो शरीर के लिए खराब है, क्योंकि गर्भाशय एक जगह है जहाँ डेवलप होगा। दोस्तों मुझे जितनी नॉलेज है मैं उतनी बात कर रही हूँ, और जितना मुझे दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आप पॉजिटिव सोचो। क्योंकि बहुत सारी बहनों के नेगेटिव कमेंट आते हैं, नेगेटिव मतलब वो बहुत दुखी है। और मैं जितना मेरे पास सॉल्यूशन होता है मैं उतनी कोशिश करती हूँ जितना मुझे पता है। जब मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी लगी थी तो मैंने गो अर्क का सेवन किया था। मॉर्निंग में करती थी मैं, 1 गिलास पानी में एक जो उसका ढक्कन होता है उसी ढक्कन को उसमें उलट देती थी और नाक बंद करके पी जाती थी, क्योंकि उसकी स्मेल आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। पर उसने मुझे बहुत हिम्मत दी है। जब मुझे चक्कर आते थे तो मेरे चक्कर आने बंद हो गए थे। उससे 2 दिन सेवन करने के बाद से मेरे चक्कर कम हो गए थे, और मुझ में बहुत 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 शरीर में अच्छा फील करती थी। कहाँ मुझसे उठा नहीं जा रहा था, कहाँ मैं ठीक हो गई थी। इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। बहुत सी बहनों का विश्वास जो है कमजोर हो रहा है कि वहां पर कुछ नहीं होता है। आप नेगेटिव ना सोचें। तो आपकी दवाई आपके अंदर ज़्यादा काम ना कर पा रही हो, भाई देखो, एक तो अपना फिजिकल जो एक्टिविटी है वो करनी चालू कर दो। कम से कम उन्होंने बोला कि 5 किलोमीटर डेली चलो। अगर आपका वेट ज़्यादा है, शरीर फूला हुआ है, तो आप चलना चालू कर दो। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड वाली एक्सरसाइज चालू कर दो। और थायराइड की जो दवाई है वो नहीं छोड़नी है।
अगर आप आयुर्वेदिक आहार लेते हैं उसके 2 घंटे बाद ले सकते हैं आप थायराइड की दवाई। थायराइड की वजह से भी बच्चा मिसकैरेज होता है दोस्तों। अगर बाई चांस बच्चा लग जाता है, आपके गर्भाशय में लग गया है बच्चा, तो उसमें दिमाग की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसका दिमाग बिल्कुल सुस्त होता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे पड़े रहते हैं, तो बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए अगर आप अपना ख्याल रखते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि वाइफ को ही रखना है, और अपने चेकअप पूरे कराने चाहिए। चेकअप कराने ज़रूरी है। अगर कोई भी बीमारी दोनों में से किसी को भी होगी, तो वो बच्चे में ज़रूर आएगी। अगर बाई चांस बच्चे बच्चे के पैदा होते टाइम नहीं है अगर उसमें कोई बीमारी, तो फिर बड़ा होने पे आएगी। तो इसीलिए थोड़ा-सा ध्यान रखें। बोलिए भैरव सरकार और लालदा की सरकार बाबा जी की जय हो। सभी की गोद में एक स्वस्थ और प्यारा सा बच्चा जल्द से जल्द हो।